ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? ठीक हो? yesterday we discussed question based on linear inequation with single sign. Today we discuss linear question based on the linear inequations with two sign. दो साइन आएंगे आज हमारे पास, उसके ऊपर हम क्वेश्चन चलेंगे. If you have any doubt regarding question based on linear equation with one sign, send on my WhatsApp number. My WhatsApp number is this. I will send you the solution of those question either on video lecture or on a through a notebook. Okay, now अब मैं इस आर्टिकल को शुरू कर रहा हूँ. हमने एक बार पढ़ा था रोहित एंड सुमित. मान लो 7 वाली क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं जिसमें रोहित भी है और सुमित भी है, और मैं बोलूं आपको जाओ 7 वाली क्लास से रोहित को भी बुला लाओ एंड और नहीं एंड सुमित को बुला लाओ, तो टोटल कितने बच्चे बुला के लाओगे? 2 स्टूडेंट को बुला के लाओगे, रोहित को भी ले आओगे और सुमित को भी ले आओगे. अगर मैं बोलूं रोहित को ले आओ और सुमित को, इसका मतलब ये एक स्टूडेंट को लेके आओगे, एक स्टूडेंट को लेके आओगे, या तो रोहित को तो भी ठीक, सुमित आ जाए तब भी ठीक. एंड का मतलब जहां दोनों आएंगे वही हमारी ये बात ट्रू होगी. रोहित एंड सुमित 2 बच्चे आएंगे तो ही बात ट्रू. रोहित और सुमित, या तो रोहित आ जाए तो भी ठीक, सुमित आ जाए तो भी ठीक, कोई एक स्टूडेंट आ जाए तब भी ठीक रहेगा. गॉट इट? अब इसको हम क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं, हमने इसके बारे में पहली बात कर ली थी. आज मैं एक्सरसाइज 6.1 में हूँ. मैंने बोला था आपको, आप कोई भी बुक से करो, हार्डली मैटर्स है. मैंने कल 4 तक आपको कराए थे लास्ट लेक्चर में. नाउ आई विल डन 6 फर्स्ट. इसके बाद मैं 5th क्वेश्चन आपको करा दूंगा. आज हम 6 से लेके 10 तक, मतलब 5 से लेके 10 तक चलेंगे. 6 का फर्स्ट है, देखिए एक मैं करा के दिखा रहा हूँ आपको 2 क्वेश्चन, फिर आपको एक दूंगा करने के लिए. तो अपनी नोटबुक और अपनी पेन अपने साथ रखिए. मुझे इसके लिए सॉल्व करना है. ऑब्वियस है, रियल नंबर के लिए सॉल्व करना है, एक्स के लिए सॉल्व करना है. सॉल्व फॉर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर के लिए, तो ये कहने की जरूरत ना हो. एंड का मतलब दोनों, रोहित भी आएगा और जहां सुमित भी आएगा. हम जनरल बात ये कह सकते हैं. तो मेरे पास एक x + 4 ग्रेटर इक्वल टू 0, तो सबसे पहले मैं 4 को उधर ले जाऊं. x इज ग्रेटर इक्वल टू -4, ये 1 बन गया. यहाँ पे 2x लेस देन इक्वल टू 1 है. डिवाइड बाय 2 कर दो, डायरेक्ट करने कर दीजिए. डिवाइड बाय 2 ऑन ईच साइड, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, तो x लेस देन इक्वल टू 1/2 हो जाएगा. हम 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, जैसे हम आर्टिकल समझाया. यहाँ जो x है वो रोहित का काम कर रहा है. एक रोहित है जो -4 से क्या है, बड़ा है, और यहाँ जो x काम कर रहा है वो सुमित है जो किससे छोटा है, 1/2 से क्या है, छोटा है. x इज 1/2 से क्या आएगा, छोटा आएगा. ओके, 1/2 से छोटा और -4 से बड़ा. अब मैं इसको एक नंबर लाइन पे बना लूंगा. ये रियल नंबर लाइन है. पहले एक बार समझ के देखो, 1/2 कहाँ आएगा, ये रहा 1/2. -4 कहाँ आएगा, इसके लेफ्ट में जाएगा. इस बात को भी हम देख लेते हैं. क्या सर बीच की वैल्यू डालने की जरूरत पड़ती है? 0 डाल दूं, -1 डाल दूं, -2 डाल दूं? नो नीड, इसकी जरूरत नहीं है. इन एग्जाम नो नीड टू सब्स्टिट्यूट या टू पुट वैल्यूज इन बिटवीन दीज टू नंबर. हमें कोई जरूरत नहीं है. बस मेनली हमें 1/2 चाहिए, लिख लो. -4 चाहिए तो लिख लो. ठीक है. फिर एक बात कल वाली में अगर रिवाइज करूं, लेस का मतलब याद करो क्या होता था. लेस का मतलब लेफ्ट की तरफ जाना. लेस मींस लेफ्ट. लेस का मतलब क्या होता था, लेफ्ट. और ग्रेटर का मतलब क्या होता था, अगर वैसी बात करूं, ग्रेटर मींस राइट. हमें अपने राइट की तरफ जाना होता है. ग्रेटर बड़ा, बड़ा मतलब सज्जे हाथ, राइट साइड, राइट हैंड साइड. बड़ा मतलब ग्रेटर, ग्रेटर मतलब राइट हैंड साइड. लेस मतलब लेफ्ट, खब्बे हाथ की तरफ. तो अब हमें क्या चाहिए, x लेस देन इक्वल टू 1/2, 1/2 से छोटा. तो कहता है इक्वल टू भी है. इक्वल टू का मतलब क्या होगा, 1/2 भी आएगा. इक्वल टू का मतलब क्या होगा, 1/2. डार्क सर्कल means 1/2 is included, 1/2 भी आएगा. और less than 1/2 है, less than और equal to 1/2, 1/2 भी आएगा. और उससे क्या आएगा, छोटा. छोटा क्या आ जाएगा, पीछे की तरफ. छोटा क्या आ जाएगा, पीछे की तरफ. फिर क्या चाहिए, x greater than equal to -4, -4 या उससे बड़ा. तो क्या -4 आएगा, आएगा. तो इस पे भी क्या आएगा, डार्क सर्कल. Dark circle means -4 is included. -4 भी आएगा. तो -4 से बड़ा डालना पड़ा.
तो बड़ा डालोगे तो कहाँ जाओगे, राइट की तरफ। -4 से बड़ा क्या डालोगे, राइट की तरफ। 1/2 से छोटा कहाँ डालोगे, लेफ्ट की तरफ। सोच रहे हो, अब मैंने इसको किसका नाम दिया है, समझ रहे हो, ये क्या कह रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू -4, इक्वल टू भी है तो -4 भी आएगा उससे बड़ा, लेस देन इक्वल टू 1/2 है तो इक्वल टू है तो 1/2 भी आएगा उससे छोटा, करे ना पिछला क्वेश्चन, समझ रहे हो। इसको मैंने क्या दिया है, -4 से बड़े को रोहित, तो ये कौन है, रोहित है। और फिर 1/2 से छोटे को क्या नाम दिया, सोचो क्या नाम दिया, सुमित, ये सुमित है। अब मैंने ये इसलिए दिए पहले एक क्वेश्चन में सिर्फ आपको समझाने के लिए कि भैया x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 है, -4 से बड़ा, मतलब रोहित इधर जा रहा है, ये उसका घर है, घर में रहता था, उसके इधर चला गया, सुमित का घर ये था, वो इधर आ गया, क्या दोनों कहीं मिल रहे हैं, क्यों दोनों, बीच में क्या लगा हुआ है, एंड लगा है कि और लगा है, ये बताओ, बीच में क्या लगा हुआ है, एंड का मतलब क्या है, जब दोनों मिलेंगे, रोहित एंड सुमित, दो स्टूडेंट जहां दोनों मिलेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये बताया। तो -4 से बड़ा और 1/2 से छोटा, यहाँ दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, नहीं, यहाँ रोहित अकेला चल रहा है, यहाँ भी रोहित चल रहा है, पर नीचे नीचे सुमित भी चला है, सुमित भी अपने घर से चला है, यहाँ सुमित अकेला है, तो ना यहाँ आएगा क्योंकि यहाँ सुमित अकेला है, यहाँ भी नहीं आएगा, रोहित अकेला है, क्या यहाँ दोनों मिल रहे हैं, देखो रेड लाइन भी आ रही है, देखो जो सुमित को रिप्रेजेंट कर रही है, ब्लैक लाइन भी आ रही है जो रोहित को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों आ रहे हैं, और कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, सोचो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ दोनों है जहाँ मैंने एक क्रॉस करके दिखाया, तो -4 से 1/2, तो इसकी फेयर नंबर लाइन बना दो। अब इसमें क्या बना दोगे, एक नंबर लाइन, सोचना, अब यहाँ पे क्या ले लोगे, -4, यहाँ पे क्या लोगे, 1/2, यहाँ पे क्या डालोगे, डार्क सर्कल, यहाँ पे क्या डालोगे, डार्क सर्कल, और इसके बीच में आएगा सारी डार्क लाइन, इसके बीच में क्या डाल दोगे, डार्क लाइन, डार्क लाइन का मतलब बीच वाली सारी वैल्यू क्या होंगी, इंक्लूडेड। अब हमने इसको क्या बना दिया, दिस इज नंबर लाइन, ये क्या आ गया, नंबर लाइन, ये मतलब समझ रहे हो क्या मतलब है, -4 से बड़ा, 1/2 से छोटा, -4 से बड़ा इस तरफ गए हैं, दोबारा देख लो, 1/2 से छोटा इस तरफ गए हैं, यहाँ पे क्या बीच में एंड लगा है, एंड का मतलब क्या होता है, रोहित भी आएगा एंड सुमित भी आएगा, रोहित भी आएगा एंड सुमित भी, दो बच्चे जाएंगे, दो बच्चे, यहाँ जहाँ क्रॉस लगा है वहां दिख रहा है आपको, सिर्फ रोहित अकेला जा रहा है, ब्लैक वाला, यहाँ रेड लाइन अकेली है, यहाँ ब्लैक लाइन अकेली है, यहाँ ब्लैक भी आ रही है रोहित को जो रिप्रेजेंट कर रही है, और रेड भी आ रही है जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सुमित को, तो ये दोनों लाइनें आ रही है, तो क्या आएगा, -4 से 1/2, तो क्या आंसर आएगा इसका, -4 से 1/2। अब इसको सेट की भाषा में कैसे लिखेंगे, इन सॉल्यूशन सेट में, सॉल्यूशन सेट में इसको कैसे लिखेंगे वो बता दो, सॉल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट x such that all the elements, set of all the elements, एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, सेट ऑफ जो नहीं थे लास्ट लेक्चर में वो इसको ऐसे पढ़ेंगे, all the elements, सभी लेक्चर में रहना पड़ेगा तभी समझ आता है पीछे क्या करा है, such that x belong to real, कॉमा, अब क्या लिख देते हो, ये दोनों वैल्यू आ जाती हैं, कौन कौन सी आएगी, x is greater than equals to -4 and x is less than equal to 1/2, ये आपके रेस्पॉन्स। या कुछ बच्चे इसको किस तरह से पढ़ते हैं, जो आपको अगर ऐसे समझ आता है जिनको, बहुत बढ़िया, x belong to set of all the element x such that x belong to क्या होगा, रियल, x किससे बड़ा होगा, सोचो -4 से, और किससे छोटा होगा, 1/2 से, तो x less than 1/2 greater than equal to -4, समझे हो। इन दोनों को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं अगर जिसको मैथ में पढ़ना आता है। अब तीसरा हमने बनाना है इंटरवल, इंटरवल का मतलब क्या हुआ, क्लोज या ओपन, समझ रहे हो, सोचोगे, दिमाग खोलो, 1/2 या उससे छोटा, 1/2 या उससे छोटा, -4 या उससे बड़ा, देखो -4 से बड़ा, तो यही कह रहा है x, इसको पढ़ते कैसे हैं, x लेस देन इक्वल टू 1/2, एक ऐसा एलिमेंट जो 1/2 से छोटा है, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -4, x की तरफ देखो, यहाँ लेस है, यहाँ क्या है, ग्रेटर, ऐसे ही पढ़ सकते हैं जिसको पढ़ना आता हो। सोचो अब इंटरवल डालना है, तो इंटरवल क्या आएगा, x बिलोंग टू -4 पे क्लोज आएगा या ओपन आएगा, सोचो, और 1/2 पे क्लोज आएगा ओपन, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल का मतलब समझते हो, 1/2 इज इंक्लूडेड, 1/2 क्या होगा, इंक्लूड, समझ भी रहे हो, 1/2 क्या होगा, इंक्लूडेड, 1/2 क्या होगा काके, इंक्लूड होगा, नहीं समझ रहे हो, ठीक है, तो ये मतलब है। तो यहाँ मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूं, सॉल्व फॉर x,
बिलोंग टू रियल नंबर, x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x बड़ा है -4 से, 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, x छोटा है 1/2 से। ये पहले ही क्वेश्चन है जहाँ थोड़ा सा आपको लगेगा, अगले क्वेश्चन में फ्लो ज्यादा बन जाएगा। रोहित भी चाहिए, इसको रोहित मान लिया अपने दिमाग में, रेड मार्क मतलब दिमाग में माना है, तो ये ब्रैकेट में लिखा है सुमित माना है। तो रोहित -4 से बड़ा जा रहा है, सुमित 1/2 से छोटा जा रहा है। रोहित एंड सुमित, रोहित एंड सुमित, जहाँ दोनों मिलेंगे वो सोचने हैं। यहाँ दोनों नहीं मिल रहे थे, क्रॉस है, यहाँ दोनों नहीं मिल रहे, क्रॉस है, यहाँ दोनों मिल रहे हैं, यहाँ दोनों मिल रहे हैं। सोचो कहाँ से कहाँ तक, -4 से बड़ा और 1/2 से छोटे में दोनों मिल रहे हैं। तो ये डार्क लाइन बना दी, ये डार्क सर्कल पहले ही डिस्कस किए हुए हैं। x सच दैट x बिलोंग टू रियल, x किससे बड़ा आएगा -4 से, और दूसरा क्या आएगा एंड x किससे छोटा आएगा 1/2 से। दोनों आ गए, ये दोनों चीजें मैंने लिख दी। ऐसे लिख देना पेपर में, x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड x लेस देन इक्वल टू 1/2। या कुछ बच्चे समझते हैं x सच दैट x बिलोंग टू रियल, x किससे छोटा है 1/2 से छोटा है, और किससे बड़ा है -4 से। मैं ऐसे लिखा करूंगा, ऐसे नहीं लिखूंगा, आप ऐसे लिख सकते हो, मैंने आपको बता दिया। x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल, -4 भी है और 1/2 भी है। इसी का सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 6 का। ये फर्स्ट पार्ट था, अब इसी का सेकंड पार्ट है। लगभग सेम क्वेश्चन है, 6 का सेकंड है, दिखने में सेम है पर इन इक्वेशन के साइन चेंज है। आप देखो सॉल्व करके, एक मैं पहले और करा दूं, फिर मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखो जरा, अब धीरे धीरे जब हम चलेंगे तो आपका हाथ भी खुल जाएगा, चीजें समझ भी आनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं पहले इसको इधर ले जाऊं, ऑब्वियस है सॉल्व फॉर x है, वो मैंने नहीं लिखा, वो एक ही बात है, स्टेटमेंट वैसी चल रही है। 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सर डायरेक्ट लिख के जा सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 लेके जा सकते हो। डिवाइड करने का मतलब ये दिखाना होता है कि कई बार नेगेटिव से डिवाइड हो तो साइन क्या हो जाती है, चेंज। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर सकते हो। तो क्या हो गया, x लेस देन इक्वल टू -4 ये आ गया, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 ये आ गया। यहाँ x किसका काम कर रहा है, डॉटेड लाइन से रोहित, यहाँ x किसका काम कर रहा है, सुमित का। अब हम क्या बना लेंगे, नंबर लाइन। जैसी नंबर लाइन बनाएंगे तो क्या आएगा, सोचो नंबर लाइन में क्या आएगा, मेरे को क्या चाहिए -4 और एक क्या चाहिए 1/2, फालतू के बनाने की जरूरत नहीं होती। तो ये क्या कर रहा है, x छोटा है, लेस का मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट, लेस का मतलब क्या हो जाएगा, लेस मींस लेफ्ट। तो -4 से छोटा है, -4 से छोटा कहाँ जाओगे, लेफ्ट की तरफ, -4 से छोटा कहाँ जाओगे, लेफ्ट की तरफ। 1/2 से बड़ा है, 1/2 से बड़ा यहाँ जाएगा। ये कौन काम कर रहा है, रोहित का, -4 से छोटा। ये कौन काम कर रहा है, सुमित का, 1/2 से बड़ा। यहाँ -4 से छोटा या 1/2 से बड़ा, देखो कहाँ दोनों मिलेंगे। रोहित इधर जा रहा है, अपने घर से निकला, लेफ्ट की तरफ चला गया, सुमित राइट की तरफ चला गया, क्या कहीं दोनों मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, तो आंसर क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो इसको लिखूंगा कैसे, अगर लिखना चाहते हो, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स सच दैट x किससे बिलोंग करेगा, रियल से। अब क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड x इज लेस देन इक्वल टू -4 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। इंटरवल बनेगा ही नहीं, आंसर सिर्फ क्या लिख सकते हैं इसका, नो सॉल्यूशन, खत्म। इंटरवल बनेगा नहीं इसका, नंबर लाइन बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी नंबर लाइन, क्योंकि कोई उसमें एलिमेंट आ ही नहीं रही, ना इंटरवल सर बनेगा ना ही नंबर लाइन बनेगी। सिर्फ ये लिख दिया, या आप आंसर लिख सकते हो क्या करके, नो सॉल्यूशन। आगे चला दो अब, चलो अब धीरे धीरे हाथ चल पड़ेगा आपका, आप देखने से पता चल जाएगा कि मैंने किस हिसाब से इसको करना है। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे साइन चेंज नहीं होते हैं। चलिए एनीहाउ 6 का ही है, करो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ 6 का फोर्थ पार्ट, करो अपने आप। 4x - 5 लेस देन 11 एंड -3x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। जरा ध्यान से करना, करो जरा, फिर अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, शाबाश करो जरा। करो जल्दी जल्दी करो, नोटबुक खोलो, जल्दी करो, इसको जरा कंप्लीट कराओ, फिर मैं आगे कराऊंगा जरा। पहले एक का करा देता हूँ, एक दो क्वेश्चन। चलिए फिर मैं इसको क्या करूंगा, इधर थोड़ा सा डायरेक्ट करने दिया करो। 5x डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड बाय 4 से डिवाइड कर दो,
तो 4x/4 16/4 x लेस देन 4, तो इसको क्या मान लो, डॉटेड लाइन में रोहित मान लिया, रोहित मान लिया। वैसे ही बस अब ये लिखना बंद कर दूंगा, लेस मींस लेफ्ट की तरफ जाना। चलो अब मैंने क्या कर दिया है, इसको इधर लेके गया, यहाँ आ गया -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 + 4। मैंने अब डिवाइड कर दिया है बोथ साइड बाय, किससे डिवाइड कराऊंगा, -3 से। इसमें 4 से किया था, जैसे ही -3 से डिवाइड कराऊंगा तो मेरे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ये नहीं भूलनी। 8 + 4 12/-3, ठीक है, तो कट जाएगा। x किससे छोटा आ गया, -4 से, ये आ गया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, समझ गए हो, -4 से छोटा, क्यों, ग्रेटर का साइन क्या हो गया, लेस का, क्यों, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय किससे कर दिया, किससे डिवाइड किया, और काके किससे डिवाइड किया, -3 से। यहाँ डिवाइड किससे किया था, 4 से, तो साइन क्या हुए थे, चेंज नहीं हुए थे। यहाँ साइन क्या हो जाएगा, कि चेंज, x किससे छोटा आएगा, -4 से। इसको क्या मान लो सुमित, ये भी लेस आ गया, लेस का मतलब क्या हो गया, लेस मींस लेफ्ट, ये भी लेफ्ट की तरफ चलेगा। तो नंबर लाइन बना लीजिए, देख लीजिए, एक बार -4 लिख दीजिए, एक बार 4 लिख लीजिए। -4 इंक्लूड होगा, इंक्लूड होगा, डार्क सर्कल का मतलब क्या होगा, डार्क सर्कल का मतलब क्या होगा, -4 इज इंक्लूडेड, और 4 पे क्या लगेगा, होलो सर्कल। होलो सर्कल का मतलब क्या हो जाएगा, मींस 4 इज एक्सक्लूडेड, 4 नहीं है, क्यों नहीं है, सिर्फ लेस देन 4 है, सिर्फ क्या है, लेस देन 4 है, 4 इंक्लूड नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इसकी नंबर लाइन बना दूंगा, फिर इसके सॉल्यूशन लिख दूंगा, देख लेते हैं जरा किस तरह से हमने लिखनी है। तो बना रहा हूँ, देखो जरा क्या कह रहा है, लेस देन 4, 4 से छोटा क्या जाऊंगा, लेफ्ट की तरफ जाऊंगा, कौन जा रहा है, ये रोहित, 4 से छोटा, लेस देन 4 लेफ्ट की तरफ जाऊंगा। होलो सर्कल क्यों है, क्योंकि इक्वल टू नहीं है, 4 से छोटा होलो सर्कल, -4 भी है, इसलिए क्या लगेगा, डार्क सर्कल। से लेफ्ट की तरफ जाऊंगा, कौन जाएगा, सुमित। कहीं ऐसी जगह दिख रही है जहां रोहित भी आए, सुमित भी आए, क्यों, बीच में क्या दिया मैं, एंड का मतलब क्या होता है, सोचोगे, बीच में क्या चल रहा है, एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब रोहित भी आएगा एंड सुमित भी आएगा। तो कितने बच्चे आएंगे, दोनों। क्या यहाँ दोनों बच्चे आ रहे नहीं, यहाँ दोनों बच्चे आ रहे नहीं, यहाँ दोनों बच्चे आ रहे नहीं, तो दोनों बच्चे आने कहाँ से शुरू करेंगे, दिख रहा है आपको, यहाँ से सुमित चला अपने घर से, रोहित तो पीछे से आ रहा था अपने घर से, यहाँ तक उसको सुमित नहीं दिखाई दिया, यहाँ से इसको रोहित को सुमित दिखाई देने लग गया, यहाँ से रोहित को सुमित दिखाई देने लग गया, कहाँ तक, जहाँ तक ये चलेंगे। तो कहाँ से कहाँ तक लास्ट में जा रहे हैं, उसकी फाइनल नंबर लाइन बना लो, क्या आएगा, -4, उस पे आएगा डार्क सर्कल, उससे पीछे, -4 से पीछे, लेफ्ट की तरफ पीछे सुमित भी दिख रहा है और रोहित भी दिख रहा है। पर 4 से पीछे अगर सोचूं, 4 से पीछे सोचो, 4 से पीछे देखूं तो सिर्फ रोहित ही दिख रहा है, 4 से पीछे रोहित, पर -4 से पीछे सुमित भी आ गया और रोहित भी आ गया, तो ये सारी क्या बन जाएगी, का डार्क लाइन। डार्क लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, ये डार्क लाइन बना लेना अपनी आप, ठीक है। अब इसको मैंने लिखना है, तो क्या आएगा, x set of all the elements x such that x belong to real, और x किससे छोटा आ रहा है, सिर्फ एक ही आ रहा है, -4 से छोटा, सिर्फ यही वाला सॉल्यूशन आ रहा है, -4 से छोटे वाला। तो कौन सा सॉल्यूशन आ जाएगा, सिर्फ यही आएगा, x -4 से छोटा, बस आंसर आ जाएगा, -4 से छोटा। अब इसको इंटरवल में लिखना है, पेपर में तीनों में से कैसे भी लिखाना, कहीं किसी भी स्कूल में हो कोई नंबर नहीं काटेगा, -4 से छोटा क्या देगा, -∞ में ओपन इंटरवल लगता है, -∞ पे क्या लगता है, इन्फिनिटी, एंड -∞ पे क्या लगता है, -∞ always lies in open interval। याद है क्यों, क्या याद है, because infinity and -∞ are non-defined forms होती हैं, non-defined forms होती हैं, समझ रहे हो। इस पे always open interval, always lies in open interval, हमेशा open interval में लाई करते हैं। -4 क्लोज में क्यों है, क्योंकि ये क्या लगे हैं, डार्क सर्कल। आंसर आ गया, आंसर आ गया। अब थोड़े लग रहे हैं ठीक, अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ जरा, 8 का दे रहा हूँ, 8 का सेकंड है, कराओ जरा, 8 का सेकंड पार्ट दे रहा हूँ, 4x + 5, 8 का सेकंड है, दिख जाएगा यहाँ पे लिख रहा हूँ ध्यान से, 4x + 5 greater than 3x and
माइनस एक्स प्लस 3 प्लस 4, बस समझ में आएगा होगा, देख लेना। चलिए क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 3x एंड माइनस x प्लस 3 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5 का क्या दिया है। सोचो एक बार, करो इसको, फिर मैं अपना दूंगा। करो इसको, जरा 2 मिनट लगाओ, फटाफट से देखते हैं कौन निकालता है अपना सोल्यूशन। बोलो, हाथ खड़ा करो अपने, मैं देख रहा हूँ, फटाफट से मुझे अपने सोल्यूशन बोलो, ठीक है। कई बार होते हैं किसी लेक्चर में अगर एक आधा नहीं समझ आता तो उसको दोबारा देख लिया करो, फिर उससे अगला एक बार देखो, जैसे मैंने बताए थे, आपको अपने आप समझ आएंगे। ये इंटरवल लगाने अपने आप समझ आएंगे। तीनों में से अपना आंसर कैसे भी लिख सकते हो। कैसे, मैं अपनी बात को भी यहाँ दोबारा आपको बताऊंगा। आप तीनों में से कैसे भी अपने आंसर को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको जिसने सवाल किया एक कराई दूं, कहते हैं इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 4x माइनस 3x ग्रेटर देन माइनस 5, x ग्रेटर देन माइनस 5 एंड माइनस एक्स माइनस 3 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, इसको इधर, एंड तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, सोच लोगे, देखो x इज, सोचो अपने दिमाग से, x इज लेस देन इक्वल टू 4, थोड़ा सोच लोगे, फिर बताऊं कैसे, बीच में ट्राई लिख दिए, सोच लोगे, करके देख लो ना कॉपी में। माइनस एक्स था, माइनस 2x इधर गया, माइनस 2x 2x में से x गया, x 4 इधर गया, 5 में से 4 गया, 1 फिर 3 ऐड हो गया, कितना हो गया 4। ये क्या मान लो, इसको क्या मान लो रोहित, अब बार बार नहीं मानते, अच्छा लगता, ठीक है। अगर आप बोर्ड पे हो या अपनी कॉपी पे करा रहे हो तो एक गलत बात है, ठीक है। अब अपने आप अपना दिमाग लगाना, बीच में एंड है, अपने आप इसके बाद सोचना। अगर कंफ्यूजन हो जाए किसी को भी तो वो इससे सोच ले रोहित, और इससे सोच ले सुमित। और लेस का मतलब अपने दिमाग में हमेशा रखे, लेस मींस लेफ्ट, और ग्रेटर का मतलब क्या होता है, ग्रेटर जाना है, ग्रेटर का मतलब बड़ा, ग्रेटर मींस राइट, बस और कुछ नहीं चाहिए। दो ही नंबर बनाओ, एक 4 से एक -5, पहले बना लो -5, एक क्या बना लो 4। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, इक्वल टू भी है 4 पे, तो क्या आएगा, डार्क सर्कल, क्यों आएगा वो आपको पता होना चाहिए। पिछले 2 क्वेश्चन में तो 3 देख लो, सिर्फ ग्रेटर देन है तो क्या आएगा, होलो सर्कल। अब वो क्या कह रहा है, x बड़ा है -5 से, -5 से बड़ा, इस तरफ जाओगे, ये कौन जा रहा है, करके रोहित जा रहा है, अभी तक अकेला दिख रहा है। फिर x लेस देन इक्वल टू 4 है, ये इधर कौन जा रहा है, करके सुमित जा रहा है, सुमित जा रहा है। अब देखो कहाँ दोनों मिल रहे हैं, एंड का मतलब रोहित भी आना चाहिए एंड सुमित भी। साथ वाली क्लास से 2 बच्चे लाने हैं, रोहित भी एंड सुमित भी। रोहित और सुमित मतलब साथ वाली क्लास से एक बच्चा लाने, तो मैं क्या बोलूंगा, रोहित और सुमित को लाओ। अगर मुझे 2 बच्चे मंगवाने तो क्या बोलूंगा, रोहित एंड सुमित। देखो दोनों कहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, दोनों नहीं आ रहे, यहाँ दोनों आ रहे हैं, नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ से रोहित अकेला था, यहाँ से सुमित अकेला, दोनों कहाँ आ रहे हैं, दिख रहे हैं ना आपको, अब समझ में आ रहा है, तो ये आ गई। अब इसकी फाइनल नंबर लाइन बना दो, क्या नंबर लाइन आएगी, -5 पे होलो, 4 पे डार्क, ये आएगा आपके पास, बीच में क्या आ जाएगी, सोचो, डार्क लाइन, ये आ जाएगा। और इसको मैं क्या बोल दूंगा, सोचो इसको क्या बोल दूंगा, x सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट x सच दैट x क्या होगा, x किससे बिलोंग करेगा, रियल से। अब सीधा लिख दूं, x किससे छोटा होगा, 4 या उससे छोटा होगा, 4 या उससे छोटा, पर किससे बड़ा होगा, -5 से। x क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन क्या होगा, -5। इसको रीड कैसे करते हैं, रीड एज x इज लेस देन, और जिसको रीड नहीं करना आता, इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन -5। ये मतलब है इस वाले को लिखने का, इसका मतलब ये है। x से पढ़ते हैं, x से, ऐसे नहीं कभी पढ़ना पूरी लाइफ में, क्या -5 छोटा है x से, -5 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4, ऐसे नहीं पढ़ना किसी ने भी। कैसे पढ़ना, x लेस देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन क्या होगा, -5। रीड एज x इज लेस देन और इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, -5। तो कितना आ जाएगा, और इसको क्या बोल दूंगा, x बिलोंग्स टू, -5 पे क्या लगेगा, ओपन, 4 पे क्या लगेगा, क्लोज। समझ भी रहे हो, ओपन और क्लोज बार बार कितना बताना है, क्लोज का मतलब क्या होता है, मींस लास्ट बार है बस, 4 इज इंक्लूडेड, और -5 का मतलब ओपन का मतलब क्या हुआ, मींस -5 इज एक्सक्लूडेड। ये मतलब आएगा, समझ भी रहे हो, समझ रहे हो, तो ये मतलब है। अब दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट से।
8th का ही 4th पार्ट है 5 into 2x minus 7 minus 3 into 2x plus 3 मैं बोलूँगा एक बार चेक कर लेना 2x plus 19 less than equal to 6x plus 47 फटाफट से ट्राई करो 5 into 2x minus 7 ठीक है minus 3 into 2x plus 3 less than equal to 0 and 2x plus 19 less than equal to 6x plus 47 चलिए करिए इसको रब कर दूं ठीक है करो फटाफट से करो लगाओ जरा 1-2 मिनट लगाओ कोशिश करो इसको करने की फटाफट से कराओ जरा करा है किसी ने सर 2 मिनट दे दो ले लो आप चेक कर लेना मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई करता हूँ 5 को अंदर ब्रैकेट में खोल दूँ तो कितना आ गया 10x माइनस चलो मैं बोलता नहीं हूँ आप करो ट्राई कर रहे हो ना आप करो शाबाश गॉट इट ठीक है यही आ रहा है आगे चलो इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले जाओ यहाँ साइन क्या होंगे चेंज होंगे याद रखना करें चेंज आप लोगों ने x ग्रेटर इक्वल टू -7 आया है बस आ गया तो ठीक है अब आपके आंसर ठीक आने शुरू हो गए अब मुझे कोई टेंशन नहीं है माइनस करो माइनस को क्या देख लो आपकी मर्जी है अगर आ गया समझ में फिर कोई दिक्कत नहीं आप निकालो लिखो लिख लिया है शाबाश कई बच्चों ने लिख लिया बहुत बढ़िया करके बहुत बढ़िया अब आपका हाथ चलने लग गया ये -7 है बस ग्रेटर मतलब आपको पता है कि होलो आएगा कि डार्क आएगा इतना तो बस इक्वल टू किया तो डार्क आएगा ग्रेटर इक्वल टू -7 से उधर जाएगा ये आ गया आपका सुमित फिर 11 है 11 से क्या आएगा सोचो छोटा आएगा फिर डार्क ही आएगा 11 से छोटा इस तरफ जाएंगे ना ये दोनों में कॉमन कहां से कहां तक आएगा ये 11 से छोटा है चलो निकालो दे -7 डार्क 11 डार्क बीच में सारे सॉल्यूशन आएंगे सारे आएंगे तो ये क्या बन जाएगा काके बताओ ये क्या बनेगा डार्क नहीं डार्क आएगा मतलब क्या होगा इंक्लूडेड x such that x belong to real x किससे छोटा आएगा 11 से इक्वल टू भी आएगा 11 भी है -7 सोचना जरा और इंटरवल डालना तो इंटरवल डाल दो इंटरवल कैसे डालोगे सॉल्यूशन कैसे भी लिखाना तीनों में से पेपर में कोई दिक्कत नहीं है कोई नंबर नहीं काटेगा सॉल्यूशन लिखने का तरीका बताना चाहिए तो मैंने तीनों इसलिए आपको बताए हैं आपको ये नहीं समझ में आया वैसे फर्स्ट टॉपिक है पहला चैप्टर सेट्स उसमें समझ आ जाएगा उसमें ऐसे ही लिखते हैं ये आगे ये लिख दो ये आगे ये लिख दो ये तीनों का मतलब सेम है बीच में क्या डाला है और चाहे लिख लो चाहे लिख लो चाहे लिख लो ठीक है और का मतलब होता है कोई एक एंड का मतलब सभी तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं फटाफट से करना जरा करो जरा क्वेश्चन 10th का ही सेकंड पार्ट है फिर मैं 5th दे दूं और एक मैंने बीच में छोड़ रखा था 7 वो उसका एक पार्ट दे चलिए 10th का सेकंड है थोड़ा फटाफट करिएगा 5 मिनट के अंदर कर दीजिए 10th का सेकंड है -2 माइनस x बाय 3 है सॉरी -2 माइनस x बाय 4 है लेस देन इक्वल टू 1 प्लस x बाय 3 है कॉमा का मतलब एंड होता है एंड 3 माइनस x लेस देन 4 into x माइनस 3 एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेक कर दूं -2 माइनस x बाय 4 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस x बाय 3 3 माइनस x लेस देन 4 into x प्लस 3 इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं देखता हूं किसका आंसर आ रहा है इसका आंसर दिया है 3 ∞ देखते हैं जरा ओपन इंटरवल में देखिए जरा निकाल पाओगे करो जरा जल्दी मैं इसको रख करूं सेवंथ क्वेश्चन के दो पार्ट करता हूं कॉमा का मतलब एंड होता है एंड x 3 ∞ देखो आ रहा है आंसर ऊपर लिख रहा हूं इसका आंसर है 3 ∞ देख रहा हूं x बिलोंग टू देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा कॉमा का मतलब होता है एंड चलिए देखो जरा एलसीएम ले लो कोई दिक्कत नहीं
चाहे एक्स वाला एक तरफ बाकी एक तरफ एलसीएम लेना ले लो, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 8 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 4 है 3 है पॉजिटिव ही है, 3 इंटू माइनस 8 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 4 है, कर दीजिए एक्स वाला एक तरफ बाकी सब एक तरफ ले दीजिए, माइनस 3x माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 4 प्लस 24 माइनस 7x लेस देन इक्वल टू 28, किससे डिवाइड कर दोगे, डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड बाय, किससे डिवाइड कर दोगे, शाबाश डिवाइड कर दीजिए आराम से बोथ साइड बाय -7 से, जैसे ही -7 से डिवाइड कराओगे नेगेटिव से तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, वही रहेंगे, शाबाश चल गया पता, साइन क्या हो जाएगा, ओके चेंज हो जाएंगे। किससे डिवाइड किया बताओ, -7 से, -7 से जैसे ही डिवाइड किए तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज होंगे, लेस की जगह क्या आ जाएगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू, कितना आ जाएगा 28 बाय -7, समझ गए हो। तो अब कटिंग कर दो, कितना आएगा, यहाँ लिख रहा हूँ उसके आगे 7 से 7 कट गया तो x किससे बड़ा आ जाएगा, x बड़ा आ जाएगा -4 से, ये एक आंसर आ गया, क्यों समझ गए हो, 4 से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाया, डायरेक्ट भी कर सकते थे, x वाले एक तरफ बाकी सब एक तरफ, इधर उधर ले जाने से साइन ही चेंज होते थे, -7x लेस देन इक्वल टू 28 था, पर जैसे ही डिवाइड किया बोथ साइड बाय किससे डिवाइड किया, -7 से, इसको -7 से इसको भी -7 से, तो लेस का साइन किस में चेंज होगा, ग्रेटर में, तो कट के x किससे बड़ा आ गया बताओगे, -4 से, समझ रहे हो, x किससे बड़ा आ गया है, -4 से। अब दूसरे वाले को सॉल्व कर दीजिए, दूसरे वाला कितना आ जाएगा सोचो, 3 - x लेस देन 4x - 12, x वाले एक तरफ बाकी एक तरफ -x - 4x माइनस लेस देन -12 - 3 -5x लेस देन -15, किससे डिवाइड कराओगे, बाय -5 से, ऑन ईच साइड पे करा दीजिए, -5x लिखने की जरूरत होती है नहीं, पर आपको ये तो पता होना चाहिए क्या, ये लेस था तो क्या हो गया ग्रेटर, साइन क्या हो जाएंगे चेंज, सारी गेम ही साइन चेंज करने की है, x बड़ा है 3 से तो ये दोनों आ गई, एंड x किससे बड़ा है 3 से, बना दीजिए नंबर लाइन, ये रोहित है ये सुमित है, एक बना दीजिए -4, एक बना दीजिए 3 पे क्या लगेगा, होलो लगेगा होलो, पर इस पे क्या लगेगा, डार्क लगेगा डार्क। अब बोलिए किससे बड़ा चाहिए, -4 से बड़ा, मान लीजिए रोहित जा रहा है, x बड़ा है 3 से, ये कौन जा रहा है काके, x बड़ा है 3 से, कौन जा रहा है, सुमित जा रहा है, तो कहाँ दोनों मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे, यहाँ दोनों मिलेंगे, तो ये फेयर नंबर लाइन क्या होगी, सोच लोगे 3 से बड़ी, कहाँ पे जाओगे 3 से बड़ी, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो इसको कैसे लिखोगे, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ये क्या आ रही है, डार्क लाइन आ रही है, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स सच दैट x बिलोंग टू रियल, उसने देखो आंसर किस में लिखा है, इंटरवल में, तो आप आंसर अपना किस में लिख सकते हो, किसी में भी, x किससे बड़ा है 3 से, इक्वल टू नहीं है क्योंकि कौन सा सर्कल है, होलो सर्कल, होलो सर्कल का मतलब क्या होता है, 3 इज एक्सक्लूडेड, 3 क्या है, एक्सक्लूड है, x किससे बिलोंग करेगा कि 3 पे ओपन, कॉमा क्या आएगा, इंफिनिटी, समझ रहे हो, 3 नहीं आएगा, 3 से लेकर कहाँ तक आओगे, ओपन इंटरवल में इंफिनिटी तक, समझ में आ रही है बात की, तो ये मतलब तो यही देखो उसका आंसर है, ठीक है, एक मुझे करके दिखाओ, 7th के 2 पार्ट हैं, करके दिखाओ फटाफट से। तो अब आपके 1 से 10 तक मेरे क्वेश्चन हो गए हैं, ध्यान रखिएगा, अगले लेक्चर में थोड़ा सा आगे जाऊंगा, 7th का फर्स्ट है, कोई डाउट आ गया आपका डाउट सॉल्व करा दूंगा, बोर्ड पे कोई बोर्ड पे 3x + 2 है और लेस देन कितना आ गया, इक्वल टू 11 आ गया, x किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से, तो इसमें कौन से साइन है, 2 साइन है, ध्यान से देखो इसके अंदर कितने साइन है, 2 साइन है, एक तो ये दिया -4 लेस देन 3x + 2 लेस देन इक्वल टू 11, 2 साइन है लेस देन इक्वल टू 11, और एक क्या दिया 3x + 2 ग्रेटर देन -4, 2 साइन दिए हुए दिख रहे हैं आपको, दोबारा दिखाओ इसमें कितने साइन दिए हुए हैं, 3x + 2 लेस देन इक्वल टू 11 और 3x + 2 ग्रेटर देन -4, तो 2 साइन दिए हुए हैं, तो ये 2 साइन को हम कैसे डिस्कस करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार पहला साइन ले लो, एक बार दूसरा, मतलब पहला साइन और दूसरा साइन का मतलब क्या हो गया, एक बार पहले साइन को ले लो
उसके आसपास वाली वैल्यू, पहले साइन को ले लो उसके आसपास की वैल्यू, ये वाला ले लो। मेरा मतलब ये उठा लो -4 लेस देन 3x + 2, एक तो ये उठा लो। समझ में आ गया क्या? -4 लेस देन 3x + 2, तो इसमें एक साइन आ गया, एक साइन कौन सा साइन आ गया? लेस देन का साइन आ गया, एक साइन आ गया। इसमें दो साइन थे, एक साइन इसमें आ गया। फिर आगे उठा लो एंड के साथ, क्या उठा लो करके? एंड के साथ, एंड और भी उठाना, एंड उठाना, एंड। फिर अगली बार दूसरा साइन उठा लो, ये दूसरा साइन था, उसके आसपास वाली वैल्यू, पहले साइन उठाओ उसके आसपास वाली वैल्यू, इस साइन के साथ ये वाली वैल्यू भी, इस साइन के साथ ये वाली वैल्यू भी। फिर अब दूसरा साइन उठाओ, दूसरा साइन उसके आसपास की वैल्यू, तो उसके आसपास की वैल्यू क्या आएगी करके? 3x + 2 लेस देन इक्वल टू 11। बस सॉल्व कर लो। अब क्या दिक्कत? कर लो सॉल्व बैठ के, फटाफट से करके आंसर बताओ कितना आएगा। मैं कर दूं क्या? चलिए x पर एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। -3x लेस देन 2 + 4। सर 4 को इधर नहीं ले जा, या 2 को इधर नहीं ले जा सकते थे? मैंने बोला जैसे मर्जी करो, 2 को इधर भी ले जा सकते हो, पर मैं x पर एक तरफ करता हूँ, बाकी सब एक तरफ। जैसे आपका हाथ बैठता है वो आप देख लो। डिवाइड किससे कराओगे बताओ? बोथ साइड बाय किससे करा दोगे? -3 से। जैसे ही -3 से कराओगे, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, साइन चेंज करना ध्यान रखना। 6/-3 x ग्रेटर देन कितना आ गया? -2, ये बड़ा आ गया। एंड इसको इधर ले जाओ, तो 3x लेस देन इक्वल टू 11 - 2, 3x लेस देन इक्वल टू 9। डिवाइड कर दो बोथ साइड बाय, किससे डिवाइड करा दोगे? 3 से। 3x + 3, जब 3 साइन चेंज नहीं होंगे, नहीं होंगे। क्यों बोला? पॉजिटिव से डिवाइड किया है। x लेस देन इक्वल टू 3। देखो जरा क्या क्या बनाते हो, बना लो पहले रफ में, फिर आपको दिख जाएगा कौन सा फॉर्म लेना है, लेके आंसर निकालेगा। मेन तो आपको बात बता ही दी, क्या बना? जब दो साइन है, एक बार इस साइन के साथ आसपास वाला, एक बार इस साइन के साथ आसपास वाला, बस ऐसे उठाना है। चलिए बनाने तो बना लीजिए, मेरे को तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बनाइए नंबर लाइन, ये रही नंबर लाइन। एक बार क्या ले लीजिए? -2, और एक बार क्या ले लीजिए? सोचिए, एक बार क्या ले लीजिए? 3, तो एक बार 3 ले लीजिए। 3 पे क्या आएगा? कि डार्क सर्कल। -2 पे क्या आएगा बताओ? -2 पे क्या आएगा? होलो सर्कल। अब क्या कह रहा है? x बड़ा है, ग्रेटर का मतलब राइट। ये कौन सा साइन है? ग्रेटर। ग्रेटर का मतलब क्या होगा? राइट। तुम ठीक हो, ग्रेटर मतलब राइट, तो इसमें राइट की तरफ चले जाओ। मान लो ये रोहित है अपने दिमाग में। फिर अगला कौन सा लोगे? लेस देन इक्वल टू -3। लेस का मतलब अगर किसी को याद हो, लेस का मतलब क्या होता है? मींस लेफ्ट। तो लेस मतलब क्या होएगा? लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ चले जाओ। अब मुझे क्या निकालना है? ये कौन जा रहा है? सुमित, दो बच्चों की बात हो रही है, बीच में एंड है, क्या हो रहा है? एंड है। तो क्या जाओगे? दोनों में कॉमन। देखो दोनों में कॉमन कहाँ से कहाँ तक आएगा? सोचो जरा। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाओगे? -2 से लेके होलो, ये क्या आएगा? डार्क। बीच वाली क्या आएंगी? सारी वैल्यू डार्क लाइन आएगी। एक सेट ऑफ, सेट में कर्ली ब्रैकेट डालते हैं, कर्ली ब्रैकेट, आर द एलिमेंट्स सच दैट x बिलोंग टू रियल। x किससे छोटा आएगा? 3 से। किससे बड़ा होगा? -2 से। 3 भी आएगा, हाँ, -2 से क्या होगा? बड़ा। और क्या आएगा बताओगे? x बिलोंग्स टू क्या आएगा? -2, 3। 3 पे क्लोज आएगा, ओपन आएगा, क्लोज्ड ब्रैकेट आएगी। डार्क सर्कल इंक्लूड है, होलो पे क्या आएगा? ओपन। आंसर आ जाएंगे। और क्या करना है? हो गया है? कराऊं क्या कोई और दूं कि हो जाएगा? समझ जाओगे? चलिए क्लास कर लीजिए 5th, ठीक है? 5th तक कर लीजिए। अब आप जो पूछेंगे वो मैं करा दूंगा आपको। 5th है, चलिए, -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 -1/3 लेस देन, ये क्या है? इनको हम क्या बोलते थे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए सॉल्व करके फटाफट से आंसर चाहिए। मैं इसका आंसर बताऊं कितना आ रहा है? -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2। स्टेटमेंट ठीक लिखी है? ठीक लिखी है। फर्स्ट का आंसर दे रहा है, कितना दे रहा है? ये द वैल्यू x लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका आंसर दे रहा है x बिलोंग्स टू 2 क्लोज पे और 3 ओपन पे। ये इसका आंसर है, ये क्वेश्चन। चलो करो जरा, देखो आंसर आता है। चलिए ये दो आर्टिकल आपको आ गए। अब अगले पे चलेंगे। बनाइए बनाइए।
एक बार कौन सा पिक कर लोगे, ये वाला, पहले इसको लिख लो थोड़ा सा तरीके से लिख लो, और -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 माइनस 4/3 लेस देन 1/6। ठीक है, एक बार ये वाला उठाओ एक साथ, तो क्या आएगा -1/3 x/2 माइनस 4/3। ठीक है, एक बार ये वाला उठाओ, दूसरा साइन इसके साथ एंड के साथ x/2 माइनस 4/3 लेस देन 1/6। इसका क्या लो, एलसीएम ले लो, -1/3 3x माइनस 8/6, इसका एलसीएम ले लो, एंड 3x माइनस 8/6, इसका भी एलसीएम ले लो। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, -6 लेस देन इक्वल टू 9x 24, और इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वैसे तो कट जाएगा, 6 से कैंसिल करना है कर लो, 18x 48 लेस देन 6, वो तो आपकी चॉइस है, सॉल्व कर लीजिए, x वाले एक तरफ बाकी सब एक तरफ, एक ही बात है, उससे कोई समझ नहीं होगा। माइनस x बिलोंग टू रियल लिखा हुआ है, 6 थोड़ा होगा, x बिलोंग टू रियल है, -9x लेस देन इक्वल टू -24 प्लस 6, और 18x इसको इधर ले जाइए, लेस देन 6 प्लस 48 है, तो कितना आ जाएगा, -9x लेस देन इक्वल टू, करना जरा -18 है, डिवाइड करना जरा बोथ साइड बाय, किससे करोगे, -2 -9 से, जैसे ही 9 से डिवाइड करोगे -9 से, साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, तो x किससे बड़ा आ जाएगा, 2 से। ठीक है, तो ये मतलब x किससे बड़ा आ गया, 2 से, इसमें क्या कर लो, 18x लेस देन, ये कितना आ जाएगा 54, डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड बाय, किससे करोगे, 18 से, पॉजिटिव से डिवाइड करने पे साइन चेंज नहीं होते, लेस देन 54/18 ही आएगा। अगर समझ नहीं आती कोई एक वर्ड तो थोड़ा खुद भी सोच लो क्या कहना चाहता है, वो क्या कह रहा है, 2 से बड़ा, 2 पे डार्क सर्कल, और वो क्या कहना चाहता है, 3 पे होलो सर्कल, क्यों 3 पे होलो सर्कल क्यों आएगा, लेस देन 3 है, तो 3 से छोटा, 2 या उससे बड़ा, 2 या उससे बड़ा, 3 से छोटा, देखो कुछ कॉमन आ रहा है, तो कितना आ गया के 2 से लेके 3 तक, ये क्या आएगा, डार्क, ये क्या आएगा, होल, तो ये सारा क्या बन जाएगा, नंबर लाइन। फिर इसको कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ, क्या लिखूंगा, ऑल द एलिमेंट्स, सेट ऑफ क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, सोचो, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स सच दैट x किससे बिलोंग करेगा, रियल से, x लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 2, या x किससे बिलोंग करेगा, 2 से, 3 से, समझ गए हम, 2 पे क्लोज 3 पे ओपन। ठीक है, अब क्वेश्चन भी करा दिए मैंने। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, फिर आगे चलेंगे जब अगले टॉपिक में हम काम को करेंगे। ओके।